मेरी बेटी सिमरन की शादी को हुए 6 महीने ही हुए थे। वो बहुत ही चुलबुली और हमेशा हंसी मजाक करने वाली लड़की थी। पर शादी के बाद जब भी पीहर आती तो बहुत ही शांत रहती। ये बात मेरे पतिदेव को बहुत खटकती थी। उसे देखकर वो भी दुखी होते और क्या बात हुई उससे पूछते। वो हंसकर टाल देती। जब पतिदेव मुझसे पूछते तो मैं भी टाल देती। कुछ भी नहीं, सब ठीक ठाक है। मुझसे तो बेटी सारी बातें कह देती। पर मैंने उसे हिदायत दी थी, तुम इस बात को किसी से भी नहीं कहोगी। इस बात का उसे दुख होता, पर मैं उसे समझा देती। अगर कुछ नहीं समझती तो कुछ समझाने की कोशिश करती। एक दिन अकेले में मैं और सिमरन बात कर रहे थे। उस समय उसे मैं कुछ समझा रही थी। मेरी बहू बरामदे में बैठी हुई बच्चे खिला रही थी। हम दोनों बातचीत में बहुत ही गंभीर हो गए और बहस भी हो रही थी। हमें महसूस ही नहीं हुआ कि कब मेरे पतिदेव ऑफिस से आकर खड़े हो गए। हम दोनों को पता ही नहीं चला। बीच में ही वो जोर से बोले, तुम दोनों मुझसे क्या छुपा रही हो? मैंने कहा, कोई बात नहीं है छुपाने लायक। अच्छा, मुझे बेवकूफ समझ रखा है? मैं देख रहा हूं सिमरन कितने दिनों से परेशान है। मैं तुमसे पूछता या उससे पूछता तो तुम कह देती कोई बात नहीं है। मैं तुम्हारी बात पर विश्वास कर लेता। ऐसा क्यों कर रही हो दोनों? मुझे कब से पराया कर दिया। आइए बैठिए, बात को समझिए कि क्या बात है। मैं आपको बताती हूँ। कोई खास बात होती तो मैं आपको जरूर बताती। जो काम मेरे बस का है तो मैं आपको परेशान क्यों करूं, जिसे मैं निपटा सकती हूं। क्या मैंने गलत किया? अपनी लड़की के लिए क्या बुरा है, क्या अच्छा है सोचना गलत है? मैंने ये कब कहा? पर बात मुझे भी तो पता होनी चाहिए। देखिए, कोई बड़ी बात नहीं होती है। छोटी छोटी बातें होती हैं जिसको बढ़ाकर हम इतना बड़ा बना देते हैं जो मिटने में नहीं आता। ये हमारी सोच ही है जिसे हमें ठीक करना चाहिए। देखो, जो भी है साफ साफ बताओ। साफ बात यह है, लड़कियों को दूसरों के घरों में जाकर रहना पड़ता है और वहां के तौर तरीकों के हिसाब से उन्हें चलना पड़ता है। उनके ससुराल में मान लीजिए 10 लोग हैं और वो सब बदल नहीं सकते। एक अपनी बिटिया है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेगी तो आगे जाकर सुख पाएगी। कोई लड़ाई झगड़ा थोड़ी करना है। यहाँ देर से उठती थी, वहां थोड़ा जल्दी उठना पड़ता है। यहाँ देर से सोती थी, वहां थोड़ा जल्दी सोना होता है। यहाँ उठते ही चाय हाथ में मिलती थी, अब तब मिलेगी जब उसे बनाकर देना होगा ना। उसे सब करना पड़ेगा। मेरी बेटी नौकरानी नहीं है। पतिदेव बोले, तेरा दिमाग खराब है। और मुझे हंसी आ गई। मेरा हंसना पतिदेव को पसंद नहीं आया। मैं कल ही समधी जी से बात करता हूँ। मेरी लड़की एमए फाइनल कर चुकी है। जॉब तो उसके हाथ में है, जब चाहे कर लेगी। उसका दिल नहीं दुखाना चाहिए। मुझे फिर हंसी आई। मैं भी तो पढ़ी लिखी थी। मैंने भी बीएड किया था, एमए कर चुकी थी। तुम्हारी अम्मा ने कहा हमें नौकरी नहीं करानी। आपने कहा, मेरी अम्मा सही कहती है। बहू देर से उठती थी तब तुम्हें बुरा लगता था। आपकी लड़की को ससुराल में जल्दी उठना पड़े तो बुरी बात है। क्यों भाई? पापा, मम्मी ठीक कह रही है। वो चाहती है मैं ससुराल में ढंग से रहूं। थोड़े दिन में एडजस्ट हो जाऊंगी। शुरू में थोड़ा दिक्कत आई, अब तो मेरे पति मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। आप चिंता मत करो बेटी। मैं तो चाहता हूं तुझे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अभी तेरा पापा बैठा है। पापा, एक बात कहूं, आप बुरा तो नहीं मानोगे? मम्मी के पापा भी तो यही चाहते होंगे, तब आपने कभी ध्यान नहीं दिया। आज आप अपनी बेटी के लिए बदल गए। अच्छी बात है, पर मुझे एडजस्ट करना बहुत अच्छे से आता है। आज मेरी माँ नहीं होती और एडजस्ट करने की शिक्षा नहीं देती तो मैं ससुराल में टिक नहीं सकती थी। सभी माँओं को अपनी लड़की को घर बनाकर रखने की शिक्षा देनी चाहिए। यदि ऐसा ना हो तो परिवार बिखर जाएंगे।
हम आए दिन देखते हैं सभी ज्यादातर माँ अपनी बेटी को बहुत उकसाती हैं। समझाना तो दूर, तुम पढ़ी लिखी हो, इसीलिए तो पढ़ाया है कि तुम डंप बनकर रहो, तुम मुकाबला करो। यही तो गलती है पापा। अच्छा हो गया मम्मी के कहने के कारण मैंने आपसे कुछ नहीं कहा, वरना मेरा घर तो उजड़ ही जाता। पापा, आप मेरी चिंता मत करो, मैं 6 महीने में सब समझ गई। और आप मेरी बात का बुरा ना मानो, मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ, इसीलिए कह रही हूँ। मुझे पता है हम लड़कियों को दोनों घर संभालने होते हैं ना। बेटी, मुझसे ज्यादा समझदार तो तुम निकली, मुझे तुम पर गर्व है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना